दोस्तों दरिया खान एक टाउन है इस्लामाबाद से 300 किलोमीटर दूर। 2011 में यहाँ एक घर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। ये इतनी बुरी स्मेल थी कि लोगों ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस जब इस घर में पहुंची तो इनके होश उड़ गए। पहले तो इन्हें इस घर में एक खोपड़ी मिली। ये किसी कुत्ते की खोपड़ी लग रही थी। दोस्तों यहाँ एक कमरे से वही अजीब स्मेल आ रही थी। पुलिस इस कमरे में दाखिल हुई और जो इन्होंने देखा वो नाकाबिले यकीन था। कमरे में इंसानी गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे। यहाँ एक देग में सालन बन रहा था जिसके अंदर इंसानी गोश्त पक रहा था। दरिया खान की पुलिस को वहाँ कुछ चूंटियां चलती हुई नजर आईं। ये चूंटियां बेड के नीचे जा रही थीं। इन्होंने बेड को हटाया तो वहाँ एक बैग में एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस को इस घर से कुदाल और छुरे वगैरह भी मिले। घर में कुछ कफन भी पड़े हुए थे। ये घर दो भाइयों का था, मोहम्मद आरिफ और फरमान अहमद। ये दोनों यहाँ अपने वालिद और बहन के साथ रहते थे। पुलिस ने इन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों देखते ही देखते ये वाकया पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। ये जिस औरत की लाश को पका रहे थे उसका नाम सायरा था। ये कैंसर की वजह से मर गई थी। इसको दफनाया गया लेकिन अगली सुबह इसकी कब्र खुदी हुई मिली। ये औरत कब्र से गायब थी। ये दोनों भाई सायरा की लाश को कब्र से निकाल कर ले गए थे। इनके पड़ोसियों ने बताया कि इनके इलाके के कब्रिस्तान से पिछले 2 सालों में कई मुर्दे गायब हो चुके हैं। उस कब्रिस्तान के केयरटेकर गुलाम हुसैन ने पुलिस को बताया कि इसने इन 2 भाइयों को यहाँ कई दफा देखा है लेकिन इसने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। बहरहाल फरमान ने बताया कि इसने पहली दफा सितंबर 2010 में एक कब्र से एक लाश को चुराया था जो एक बच्चे की लाश थी। इसके बाद ये 100 से ज्यादा लाशें कब्रों से निकाल चुके थे। ये भाई इन लाशों को घर में स्टोर करते थे और आहिस्ता आहिस्ता खाते थे। फरमान ने ये भी बताया कि इसकी वजह काला जादू है। ये आदमी काला जादू करता था ताकि ये अपने एक पड़ोसी पर काला जादू कर सके और तभी ये इंसानी गोश्त खाना शुरू हो गया था ताकि ये साफ न रहे। काला जादू इतनी गंदी चीज है कि इसके लिए इंसान को गलाजत में रहना पड़ता है और फरमान यही कर रहा था। इसका दूसरा भाई कुछ अरसे के बाद इसके साथ मिल गया था और फिर ये दोनों भाई मिलकर कब्रों से मुर्दों को निकालना शुरू हो गए। इंसानी लाशों के अलावा ये कुत्तों को भी पकाकर खा चुके थे। दोस्तों इन भाइयों की बीवियां इनको छोड़कर जा चुकी थीं। पाकिस्तान में उस वक्त कैनिबलिज्म यानी आदमखोरी के खिलाफ कोई कानून नहीं था। इन भाइयों ने किसी को कत्ल तो किया नहीं था तो इनको सिर्फ 2 साल के लिए जेल भेजा गया लेकिन जेल से निकलकर भी इन्होंने अपनी हरकत नहीं छोड़ी। 2014 में एक दफा फिर से इनके मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को इनकी शिकायत की। पुलिस को फिर से इनके घर से एक बच्चे की लाश मिली जिसको ये पका रहे थे। इस दफा इनको 12 साल कैद की सजा हो गई थी।